देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल आती है और आर्टिकल कहती क्या है कि क्या पेजर एक्सप्लोजन की वजह से इब्राहिम रईसी से मारा गया? क्या पेजर एक्सप्लोजन की वजह से इनका डेथ्स हुआ? ये सारी एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्स आती हैं तो हंगामा हो जाता है। हुआ क्या? सब पूछ ले क्या पेजर ब्लास्ट की वजह से इब्राहिम रईसी मारे गए? तो समझते हैं हम लोग पूरा मामला है क्या? मामला ये है कि ईरान के जो पार्लियामेंट के मेंबर है, ठीक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अहमद बख्तियार अर्दिस्तानी, उन्होंने कहा है कि जो पेजर हम लोग यूज करते थे और जो हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर अटैक किया, एक सुसाइड अटैक टाइप में किया, पेजर का इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में पेजर अटैक हुआ, और सेम टू सेम जो हम लोग जैसा पेजर एक इब्राहिम रईसी भी यूज करते थे, और उस पेजर फटने की वजह से उनका क्रैश हुआ, उनका जो चॉपर था उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चॉपर क्रैश कर गया। समझिएगा बात को। अब यहाँ पे बहुत सारा सीन आता है, तो मतलब ये सारे तो अटैक तो इसराइल ने करवाया है। क्या इज़राइल ने मार दिया? इज़राइल ने मारा इब्राहिम रईसी को। और किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव, इतने बड़े पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव को आप मार दे रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। तो देखिए, 16 और 17 सितंबर को वॉकी टॉकी और पेजर अटैक दोनों हो गया। तो जब ये होने लगा तो सबसे ज्यादा देखिए ये बात तब कंफर्म होने लगी। देखिए इतना तो सबको इतना माइंड में हिंटेड था कि इसराइल ने ही मारा है ईरान के एक्स प्रेसिडेंट को, इब्राहिम रईसी को। इतना सब कुछ पता था सबको, लिटरली, भले ही वो बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, लेकिन इतना तो जो भी जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, वर्ल्ड न्यूज के बारे में कवर करता है, उसको पता था। जब ये बात तब कंफर्म और पुख्ता सबूत तब हो गया जब ये अर्दस्तानी बोलता है मीडिया के सामने कि से जो सिनेरियो बना था हेलीकॉप्टर क्रैश का, वो पेजर का एक्सप्लोजन की वजह से। ये बात पब्लिकली मीडिया में, ईरानियन मीडिया आउटलेट में आके ये बोलता है ये भाई साहब। तब ये बात और ज्यादा कंफर्म हो जाती है और पूरा हंगामा हो जाता है। डिड अ पेजर एक्सप्लोजन ब्रिंग डाउन द चॉपर ऑफ ईरान, इब्राहिम रईसी ईरान। अब इस बात को और ज्यादा सपोर्ट ये हो जाता है कि जब एक फोटो निकल के आती है। फोटो आती क्या है? आप देखिए फोटो, यहाँ पे जो टेबल में दिख रहा है ये बेसिकली एक पेजर है, और सेम वैसा ही पेजर है जो हिजबुल्लाह के मेंबर्स और ईरान के मेंबर्स जो लोग भी हैं वो इससे बातें मैसेज करते थे। तो सबके पास एक ही तरह का पेजर्स था। अब देखिए इसराइल को समझिए, इसराइल ने कैसे इतना बेहतरीन टाइमिंग पे इसको ब्लास्ट करवाया। और उस टाइम जो ब्लास्ट हुआ था पेजर का, तो एक डाउट ये भी आती है कि पेजर्स अटैक हुआ तो सिर्फ एक ही हुआ उस समय, और इस समय 3000 के आसपास पेजर अटैक हुए। तो ये सारी डाउट्स आती हैं, लेकिन थोड़ा एक कंसर्निंग मामला भी है कि ये पेजर अटैक की वजह से हुआ है। और अभी देखिए रिसेंट ये न्यूज सामने आ रहे हैं ना कि ईरान के लोग अब डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? पेजर्स तो अटैक यूज करेंगे नहीं, वॉकी टॉकी यूज करेंगे नहीं, टेलीफोन से यूज करते हैं तो टैप हो जाती है, फोन से यूज करते हैं तो टैप्स हो जाती है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये लोग यूज करेंगे तो ये सारी बातें इनकी डाटा पहुंच जाती है। तो ईरान के लोग अब डर रहे हैं। और ये डर ईरान के लोग के लिए नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि कंसर्न बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी नाम की जो चीज है, वो एक टाइम पे लगता था कि ठीक है साइबर सिक्योरिटी से हम लोग अपने प्रोटेक्ट बता रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अगर हम लोग नहीं अच्छे से कर पाए, साइबर सिक्योरिटी को हम लोग और डेवलप नहीं कर पाए, डेवलप तो हम लोग करते जा रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मामला बनते जा रहा है। और साइबर सिक्योरिटी वार ही हो रहा है, साइबर अटैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और क्या गारंटी इंडिया में कभी कोई अटैक हो जाए। बाकी जो चीजें होंगे मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।